हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन study.com में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 9th का टॉपिक पीपल एंड एनवायरनमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट पीपल एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले एनवायरनमेंट जो है होता क्या है। कहते हैं साइंटिस्ट या कहते हैं भी पूरे संसार के अंदर, पूरी जगत के अंदर एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। और इस पृथ्वी के ऊपर जीवन की संभावना किस कारण है? पानी के कारण है, हवा के कारण है, या ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जिस कारण हम इसके ऊपर चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण मूल रूप से फ्रेंच भाषा के इन्वायर शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय समस्त परिस्थितिकी अथवा समस्त बाह्य दशाएं होती है। मतलब जो पर्यावरण इन्वायरमेंट शब्द ये फ्रेंच भाषा के शब्द से बना है, जिसके अंदर जो हमारे इर्द गिर्द जो बाहरी जो भी हम देख रहे हैं, ये हवा का गिलाफ है, जो भी है, ये सारे का सारा क्या है? इन्वायरमेंट है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण का मीनिंग होता है जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। इस पूरे जगत के अंदर, इस पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द जो हवा का गिलाफ है, वायु का गिलाफ है, वो ही इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण जिसे कहा जाता है। कहते हैं अपने चारों ओर के आवरण को सुरक्षित करें तथा अनुकूल बनाएं। अब जो हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, जो हवा का गिलाफ है, इसको हमने शुद्ध रखना है, इसको सुरक्षित रखना है और इसे अपने अनुकूल बनाना है ताकि हम इसके अंदर इजीली सर्वाइव कर सकें। इसके मेनली दो स्वरूप होते हैं। एक तो होता है अनुकूल, जो हमारे लिए अच्छा होता है, जिसे हम फेवरेबल कह सकते हैं, और दूसरा होता है प्रतिकूल, जिसे अनफेवरेबल कह सकते हैं। अब जो अनुकूल पर्यावरण होता है वो क्या होता है? जो हमारी फेवर के अंदर होता है, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। मतलब जो इंसान है या कोई भी जीव जंतु है, उसके अस्तित्व की रक्षा करे, मतलब उसको जीने में सहायता करे, उसके विकास में सहायता करे, उसके पुनरुत्पादन में सहायता करे, उसकी उन्नति में सहायता करे, वो इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है? अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है। और जो प्रतिकूल इन्वायरमेंट होता है, जिसे हम अनफेवरेबल कह सकते हैं, जिसके अंदर रहना हमारे लिए मुश्किल हो, हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े, उसके साथ हमारे जो पुनरुत्पादन के अंदर ये रुकावट डाले, तो उस इन्वायरमेंट को हम अपने अनुकूल बनाकर उसमें रहने की कोशिश करते हैं। और इसी चीज़ों की हम कह दें, जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इन्वायरमेंट की स्टडी करने वाले जो हैं, वो इसके अंदर ये चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में इकोलॉजी शब्द आता है। इकोलॉजी शब्द का अर्थ होता है परिस्थितिकी। हिंदी में से पारिस्थितिकी कहते हैं। इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1866 में किया था, अर्नस्ट हैक्ल के द्वारा किया गया था। अब इसके अंदर क्या कहा जाता है? जो इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, जिसके अंदर जीव और वातावरण का प्रभाव, मतलब जो जीव है, जीव जंतु है, ह्यूमन बीइंग है, उसका जो है जीव पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि बुरा इफेक्ट पड़ता है, वो पूरी की पूरी जो स्टडी है इस सब्जेक्ट के अंदर की जाती है। उसके बाद जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, और उसके बाद में जो जीव इस जगत के अंदर विचरण कर रहे हैं, जो घूम रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं, उन जीवों का आपस में उनकी जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी भी इकोलॉजी के अंदर की जाती है। उसके बाद इसके इसके अंदर तीन स्तर बताए गए हैं भी। जो जीव जंतु है ये कैसे पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। पहले जो जीव जंतु जो है इस जगत के अंदर, वो इस इन्वायरमेंट से प्रभावित कैसे होते हैं, और ये इन्वायरमेंट जो है उनको कैसे प्रभावित करता है, ये इसके अंदर स्टडी होती है। उसके बाद जनसंख्या से रिलेटेड, कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, जनसंख्या का जो है इंक्रीजमेंट डिक्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद कम्युनिटीज़ की जो है, कम्युनिटी जो होती है, हमारे समुदाय होते हैं, उसकी स्टडी भी इसके अंदर की जाती है। इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ की जो स्टडी है इकोलॉजी के अंदर की जाती है। और इकोलॉजी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी
कहा जाता है। जो इकोलॉजी पारिस्थितिकी है इसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद में इकोसिस्टम, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं, जो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1935 के अंदर आर्थर टांसले ने किया था। अब जो इकोलॉजी सिस्टम है उसके अंदर आत्म विनियम समुदाय और इनका स्टडी किया जाता है भी जो समुदाय हैं वो अपने आप कैसे डिपेंड करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट है, इन चीज़ों का भी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो दो प्रकार का माना जाता है, एक तो होता है मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र और एक होता है बंद पारिस्थितिकी तंत्र। जो मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका क्या दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप होता है, दूसरे इन्वायरमेंट के साथ, दूसरी जो सिस्टम है परिस्थिति उसके साथ रिलेशन होता है। परंतु जो बंद सिस्टम होता है उसका दूसरों के साथ आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता। बंद आदान प्रदान होता है मतलब उस इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ उनका ही अपना कंट्रोल होता है और उसी के अंदर वो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है चलता रहता है। उसके बाद में बायोस्फीयर, जिसे जीवमंडल कहा जाता है। अब जो बायोस्फीयर है वो क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त हम क्या 30 किलोमीटर मोटी वायु की जल स्थल मृदा तथा शैल युक्त जीवनदायी जो परत है उसे जीवमंडल कहा जाता है। मतलब जहाँ पर जीव निवास करते हैं। और इसकी मोटाई जो बताई गई है 30 किलोमीटर तक बताई गई है पृथ्वी के इर्द गिर्द, और इसके अंदर ही जो जीव है वो निवास करते हैं, जीवन उनका जो चक्र है चलता रहता है। और पादपों और जंतुओं का जीवन संभव, और इसी के अंदर ही जो वृक्ष हैं, पादप होते हैं वृक्ष, ट्रीज जो होते हैं, और जीव जंतु हम कह दें ह्यूमन बीइंग भी उनके अंदर आ जाएंगे, जो पशु है वो भी आ जाएंगे, पक्षी है वो भी आ जाएंगे। तो ये जो इन्वायरमेंट की एक मोटी परत है, हम वायु की परत है जिसमें जल पाया जाता है, स्थल है, मिट्टी है और शैल युक्त जो जीवनदायी मतलब जो भी परत है जिसके कारण इस दुनिया के अंदर जीवन संभव है, वो सारे का सारा बायोस्फीयर के अंदर पाया